हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 जो क्या है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ही करनी है हमने इसके अंदर कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है और ये कहाँ पे यूज होती है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो क्या है, 3 वर्ड से मिलके बना है। एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, ट्राई ट्राइगोन एंड मैट्रन। ठीक है, ट्राइगोन मैट्रन मीन्स ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई का मीनिंग क्या है, 3। ओके, और गोन का मतलब क्या है, साइड्स। और मैट्रन का मीनिंग क्या है, मेजरमेंट, मेजर करना। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या हो गया कि 3 साइड्स की मेजरमेंट। ओके, तीनों साइड्स की मेजरमेंट। तो इनफैक्ट जो ट्रिग्नोमेट्री है ये क्या है, स्टडी ऑफ रिलेशंस बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें साइड्स, एक साइड दी होगी, हम टू साइड्स दी होंगी, एक साइड निकाल सकते हैं। एंगल दिए होंगे, एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या है, इनका रिलेशन हम स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ओके, तो अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ कहाँ पे होता है तो ये पढ़ते हैं हम। जैसे क्या है, एनसीईआरटी के अंदर कुछ बड़ी अच्छी एग्जांपल्स दी हुई है। सपोज एक स्टूडेंट है आपके स्कूल का, वो कहाँ पे विजिट करते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं आपके स्कूल के वो कहाँ विजिट करते हैं, कुतुब मीनार भी। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द कुतुब मीनार। तो एक स्टूडेंट है वो क्या कहाँ देखता है, टॉप देखता है कुतुब मीनार का। ठीक है, ए राइट ट्रायंगल कैन बी इमेजिन टू बी मेड। तो यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं कि स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे वो टॉप पे देख रहा है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, वो क्या क्वेश्चन पूछता है, कैन द स्टूडेंट फाइंड आउट द हाइट ऑफ द मीनार। तो क्या स्टूडेंट मीनार की हाइट फाइंड आउट कर सकता है विदाउट एक्चुअली मेजरिंग। मतलब क्या है, उसने इसको मेजर नहीं करना, ये ना हो कि वो क्या है यहाँ से उसको मेजर करने लग जाए इंच टेप लेकर। ठीक है, तो इस तरह का कुछ नहीं करना, उसने क्या है डायरेक्ट यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है, ये होता है हाइपोटेन्यूज, ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर। तो हमने ये हाइट फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट ने। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, नेक्स्ट सिचुएशन में क्या है कि एक गर्ल बैठी है बालकोनी में अपने घर के ऊपर। ठीक है, और जो उसका घर है वो कहाँ पे है, बैंक ऑफ द रिवर। ठीक है, जो रिवर है उसके साइड पे है, बैंक उसके किनारे पे है। तो शी इज लुकिंग डाउन द एट द फ्लावर पॉट। मीन्स क्या है, वो लड़की यहाँ पे बैठी है बालकोनी में अपने घर के ऊपर, छत के ऊपर बालकोनी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ सामने क्या है, इसके बीच में क्या है, यहाँ पे रिवर है। ओके, और वो यहाँ पे क्या है, एक टेम्पल की जो स्टेयर्स हैं यहाँ पे क्या पड़ा है, एक फ्लावर पॉट पड़ा है। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, एक फ्लावर पॉट पड़ा है ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो यहाँ पे हम क्या है, एक राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे भी इस सिचुएशन के अंदर। तो अब क्या है, अगर हमें क्या पता हो, इफ यू नो द हाइट एट विच द पर्सन इज सिटिंग, अगर हमें ये हाइट मिल जाए, ये हाइट पता चल जाए, कैन यू फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। क्या आप ये रिवर की जो विड्थ है क्या वो फाइंड आउट कर सकते हो। जी हाँ जी, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप यहाँ पे क्या, हम क्या है फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन क्या है, थर्ड सिचुएशन के अंदर क्या है, सपोज ए हॉट बैलून इज फ्लाइंग इन द एयर। एक बैलून है जो क्या है, हवा के अंदर उड़ रहा है। ठीक है, हॉट बैलून्स, ठीक है, जिसमें गर्म हवा भरी जाती है ऑटोमेटिकली जो ऊपर जाता है। ठीक है, तो एक गर्ल क्या है, हैपन्स टू स्पॉट द बैलून। गर्ल ने क्या है, इसको स्पॉट कर लिया, देख लिया स्काई के अंदर कि वो क्या कर रहा है, बैलून जो क्या है हवा में उड़ रहा है। ओके, एंड रन्स टू हर मदर। वो अपनी मदर के पास भागी भागी जाती है उसको बताने के लिए कि एक जो बैलून है वो हवा में उड़ रहा है। तो उसकी मदर क्या है, हर मदर रशिज आउट। उसकी मदर क्या है, उसके साथ जो भागी भागी आते हैं दोनों, और फिर देखते हैं बैलून को। तो उस टाइम पे बैलून क्या है, ए पोजीशन पे था। जब वो अपनी मदर को बुलाने गई तो उसने टाइम में बैलून कहाँ पे पहुंच गया, थोड़ा और ऊपर चला गया, कहाँ पे, बी
की पोजीशन पे। ओके, नाउ व्हेन द गर्ल हैड स्पॉटेड द बैलून इनिशियली इट वाज ए, पहले वो ए पॉइंट पे था। जब मदर और डॉटर दोनों ने क्या उसको स्पॉट किया, दोनों ने देखा, तो वो कहाँ पे पहुंच गया, पॉइंट बी पे पहुंच गया। तो कैन यू फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ बी फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, इस ग्राउंड से हमने क्या उसका क्या एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हम ये भी क्या है ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या है ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, इन ऑल दी सिचुएशन आर गिवन अबव। जो हमने अभी ऊपर वाली सारी सिचुएशंस पढ़ी हैं उनके बारे में पढ़ा है। तो हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, ठीक है, हाइट हम क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं किससे, मैथमेटिक टेक्निक्स को यूज करके। और जो कि मैथमेटिक की जो ब्रांच है ऑफ मैथमेटिक्स जिसको हमने अभी क्या बोला है ट्रिग्नोमेट्री, यानी थ्री साइड्स की मेजरमेंट। ओके, तो इनको हम यूज करके यहाँ पे क्या है किसी भी सिचुएशन के अंदर तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, अर्लीस्ट नॉन वर्क ट्रिग्नोमेट्री रिकॉर्डेड, कब ये रिकॉर्ड किया गया, इजिप्ट के अंदर। और बेबीलोन ने ये क्या किया था, इसको क्या किया था रिकॉर्ड किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल जब जो ये क्या है ट्रिग्नोमेट्री को क्या किया गया था, यूज किया गया था। ठीक है, अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स जो क्या है वो भी क्या फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से जो है स्टार्स का डिस्टेंस हो गया, प्लैनेट्स का डिस्टेंस हो गया, इसकी मेजरमेंट के लिए जो एस्ट्रोनॉमर्स क्या है यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। और इवन आज भी क्या है ट्रिग्नोमेट्री का क्या है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एडवांस मेथड्स के अंदर, जैसे इंजीनियरिंग हो गया। ठीक है, अगर हमने क्या है कोई फ्लाईओवर बनाना है वहाँ पे उसकी हाइट को मेजर करने के लिए, ठीक है, और टावर्स की हाइट को मेजर करने के लिए, फिजिकल साइंस के अंदर क्या है जो क्या है ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को क्या किया गया यूज किया गया। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये क्या, इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि एक एंगल आपको यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री का, कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी यहाँ पे इस तरह से, एक एंगल आपके पास 90 डिग्री का होगा, ठीक है, और ये वाला क्या होगा दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रीज की टी रेशियोज के बारे में। ठीक है, इसी तरह क्या है इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वी विल स्टडी द सम रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स विद द एस्पेक्ट ऑफ एक्यूट एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे एक्यूट एंगल्स की बात करेंगे, दैट इज एंगल लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बोल देते हैं और टी रेशियोज भी बोल देते हैं ऑफ द एंगल्स। तो वी विल ऑल्सो डिफाइन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन एंगल्स पे 0 से लेकर 90 डिग्री एंगल्स तक। ठीक है, 0 एंड 90 डिग्री एंगल्स पे भी हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ेंगे। ठीक है, वी विल कैलकुलेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स एंड एस्टेब्लिश सम आइडेंटिटीज, कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्मूलाज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रीज के, तो उनको हम यहाँ पे क्या बोल देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहाँ पे हम बोल देंगे। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में और हम टी रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे।